हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज के इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, पीछे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उसी भी जाकर के देख सकते हैं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कहा गया है कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल पर लीटर। आपसे कहा गया है कॉन्सेंट्रेशन पता लगानी है, मोलैरिटी में पता लगानी है। मोल पर लीटर का मतलब ही क्या हो जाता है, मोलैरिटी हो जाता है। आगे देखिए आपसे कहा है इन अ सैंपल, ठीक है, एक सैंपल के अंदर विच हैज अ डेंसिटी 1.41, आपको ग्राम पर ml के अंदर दी गई है डेंसिटी। तो उसको भी हम किस में चेंज करना चाहते हैं, लीटर में चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में किसमें पूछा है, मोलैरिटी में पूछा है, लीटर में पूछा है। तो डेंसिटी का यूज करके हमें लीटर में चेंज करना पड़ेगा, ये हमें पता लग गया है। एंड द मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड इन इट इज, नाइट्रिक एसिड का जो मास परसेंटेज है वो आपको बताया गया है। अब मास का परसेंटेज बताया है, इसका मतलब जो परसेंटेज लिखा है इतना ही मास नाइट्रिक एसिड है उस पूरे सोल्यूशन के अंदर, ठीक है। नाइट्रिक एसिड का सोल्यूशन है। अब यहाँ पर अगर 69% बोला है नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन, इसका मतलब इन 100 ग्राम नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन, ठीक है, पूरा जो नाइट्रिक एसिड का 100 ग्राम का सोल्यूशन है, इस 100 में से जो आपका 69% है वो क्या है, नाइट्रिक एसिड है, ठीक है। और बाकी का जो बचता है वो आपका सोल्यूशन के लिए पार्ट हो जाता है। मतलब ये दोनों चीजें मिलके आपका सोल्यूशन बनाएंगी। तो हमें सिर्फ किस चीज से मतलब है, ये जब को 69% दिया गया है तो हम यहाँ पे सिंपली क्या कह सकते हैं कि इस सोल्यूशन के अंदर 69 ग्राम नाइट्रिक एसिड है प्रेजेंट, ठीक है, ये चीज हम कह सकते हैं। तो इतनी चीज आप समझ गए कि यहाँ पर 69 ग्राम क्या है, नाइट्रिक एसिड है। अब इसके बाद में निकाल लीजिए, हमें क्या चाहिए, हमें मोल्स चाहिए। आपको मोल पर लीटर में कॉन्सेंट्रेशन बतानी है, तो यहाँ पर आपके पास में मोल्स भी होने चाहिए, वॉल्यूम भी होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो मोल्स निकालने के लिए HNO3 का आपको क्या पता होना चाहिए, सबका ही मोलर मास पता होना चाहिए, ठीक है। तो मोल्स निकाल लेते हैं। देखिए H है, एक नाइट्रोजन है, 3 ऑक्सीजन है। तो हम ये चीज देख चुके हैं कि हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, और सबके हमें चाहिए एक साथ। तो क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर की बात करें तो 7 है, 2 गुना कर दो तो कितना हो गया, 14 हो गया। तो यहाँ पर इसका जो एटॉमिक मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 14। अधिक ऑक्सीजन जो है 8 होता है, डबल कर दो तो 16 हो जाएगा एक ऑक्सीजन का। अब यहाँ पर है कितने, एक नहीं है 3 है, तो 16 3 48। तो यहाँ पे जमा कर लेंगे कितना, 48, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ गया, देखिए 4 ये 63 आ गया, 63। अब ये किस में आएगा, आपका ग्राम पर मोल के अंदर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मोल्स निकाले हैं। तो यहाँ पर हमें दो चीज पता लग गई है, क्या, कि यहाँ पर जो अमाउंट है, यहाँ पर जो मास है वो कितना है। देखिए मास जो है, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मास, वो है 69 ग्राम, ठीक है। और जो यहाँ पर आपके निकल कर आए हैं क्या, मोल्स, यहाँ पर क्या निकल कर आए हैं हमारे, मोल्स हमने नहीं निकाले हैं, यहाँ पर हमने मोलर मास निकाला है, ठीक है। तो यहाँ पे मोलर मास लिखना है। मोल्स तो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मोल्स हमें निकालने हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी हमने कैलकुलेट किया है 63, ये तो मोलर मास है इसका, ठीक है, मोल्स थोड़ी है, मोल्स हमें निकालना है। तो मोल्स निकालने के लिए मास बाय मोलर मास करना पड़ता है। तो लिख दीजिए क्या, मोल्स, मोल्स बराबर क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। देखिए मास कितना है इसका, 69 ग्राम है पूरे सोल्यूशन, पूरे 100 ग्राम के अंदर। और यहाँ पर इसमें से जो इसके मोलर मास की अगर बात करें तो लगभग 63 है। तो ये ग्राम में है, ये ग्राम पर मोल में है, तो ग्राम से ग्राम खत्म। अब आपको दिख रहा है 63 है, ठीक है। अब ये लगभग 1 पॉइंट में जाएगा तो 1.095 में चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1.095। अब ये क्या है, मोल है। तो यहाँ पर सारा डाटा हटा के सिर्फ और सिर्फ आपको क्या लिखना है कि मोल कितना आया है ना, बाकी सबसे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास में मोल्स निकल गए हैं कितने, 1.095, ठीक है, ये मोल हो गए। अब इसके बाद में देखिए आपको क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर, डेंसिटी दी है। हमें तो वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, मोल्स पर लीटर में बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें इसका मास पता है, हमें यहाँ पे इसकी डेंसिटी पता है, तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। देखिए डेंसिटी आपको पता है, मास बाई वॉल्यूम होती है। तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम निकालना है, तो इधर लेकर चले जाते हैं। तो हम सिंपली लिख सकते हैं कि वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मास अपॉन में कितना, डेंसिटी, ठीक है। मास देखिए कितना है, 69% है, यानी 69, तो इसका क्या हो गया, मास हो गया। अब डेंसिटी कितनी दी है, 1.41, ठीक है। तो देखिए ये किस में है, ग्राम में, और डेंसिटी किस में है, 1.41 ग्राम पर
ml के अंदर है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूछा गया है मोल पर लीटर के अंदर आपको बताना है, और जो आपके पास में कैलकुलेट होके आएगी वो ग्राम से ग्राम खत्म हो जाएगा, और जो आपकी वैल्यू आएगी वो किस में आएगी निकल करके, ml के अंदर आएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको चेंज करना पड़ेगा किसके अंदर, लीटर के अंदर। तो हम इसको लीटर के अंदर बदलेंगे, तो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो 70.92 आएगा। अब 70.92 किस में है, ml में है। इसको लीटर में बदलिए तो 1000 से आपको भाग देना पड़ेगा। 1000 से भाग देंगे तो आप क्या करेंगे, पॉइंट को लेफ्ट साइड में खिसका लेंगे। तो 3 पॉइंट अगर आप लेफ्ट साइड में खिसका लेते हो तो यहाँ पर आपके पास में 0.070 बन जाएगा। ठीक है, बस ये जो पॉइंट है ना इसको 3 बार इधर खिसका लीजिए। तो ये 70 तो इधर था ही, एक के बाद और आएगा तो पॉइंट लगा दीजिए, तो 0.070 कह लीजिए, या फिर अगर आपको पूरा लिखना है ठीक से तो 0.070, और फिर आगे जो भी बचता है 92, ये किस में है, लीटर में है। ये भी सब हम इसके अंदर चीजें हटा देते हैं, सिर्फ यहाँ पर क्या लिखिए, वॉल्यूम कितना आ गया है 0.0, यहाँ पर 70। ठीक है, इतना ले सकते हो, इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपसे क्या बोला गया है, कॉन्सेंट्रेशन निकाली है पर लीटर के अंदर, तो सीधा सीधा लिखिए कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर में। ठीक है, देखिए मोल कितने हैं, 1.095 है, और आपके पास में जो वॉल्यूम है ये कितना है, 0.070। ठीक है, तो 0.07092। अप्रोक्सीमेट आप निकालना चाहते हैं तो 0.072 ले लो यहाँ पे सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके पास में डेसिमल है और इसके पास में भी डेसिमल है, तो हटा दीजिए यहाँ से। ठीक, तो यहाँ पे बचेगा 1095, और यहाँ पर कितना था, बस यहाँ पे 70 बच जाएगा। आगे आपके कितने थे, 2 0 थे, तो कोई से फर्क, सिंपली आप क्या करिए, डिवाइड करिए और आंसर आपके पास में निकल करके आ जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको डिवाइड करना आता होगा, डिवाइड किस तरीके से किया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप आंसर देखते हैं तो आपका लगभग 15.4 कैपिटल एम लिख सकते हैं, क्योंकि मोल पर लीटर है, मोलैरिटी के अंदर आपका आंसर आ रहा है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है फॉर्मूला। एटॉमिक मास आपको दे रखा है कॉपर का 63.5 होता है AMU एटॉमिक मास यूनिट के अंदर। ठीक, अब देखिए आपसे कहा गया है कि आपका 100 ग्राम कॉपर सल्फेट है तो उससे कितना कॉपर ऑब्टेन हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो, अगर 1 मैं लिखूं 1 मोल ऑफ क्या CuSO4, अगर मैंने लिखा कि 1 मोल कॉपर सल्फेट है तो इसके अंदर आपको दिख रहा है कि कॉपर कितना है, 1 ही मोल है ना। तो 1 मोल कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर भी कितना है, 1 ही मोल है। अब मोल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आप निकालिए इसका मोलर मास पहले, तो कॉपर सल्फेट का तो क्या निकालेंगे हम, mm। ठीक है, मोलर मास किसका, कॉपर सल्फेट का, कॉपर है, सल्फर है और 4 ऑक्सीजन है। तो कॉपर का आपको बताया गया है 63.5 है, अगर आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन में गिर दिया हुआ है, तो 63.5 एटॉमिक मास यूनिट है, प्लस सल्फर है, सल्फर का 16 होता है, डबल कर दोगे तो 32 हो जाएगा, तो यहाँ पे 32 जोड़ लीजिए। ठीक है, प्लस कर लीजिए 4 कितने हैं, ऑक्सीजन है, तो अगर 1 का यहाँ पे 16 होता है तो 4 का 64 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 × 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं 64। ठीक है, तो देखिए 64 है और 63 है और 32 है, ये आपका क्या आ गया, मोलर मास आ गया, किसका, कॉपर सल्फेट का। यहाँ पर इसको लिख देते हैं। ठीक है, 1 ग्राम पर मोल में लिख दीजिए पूरे 1 मोल कॉपर सल्फेट के अंदर। सो 159.5 ग्राम पर मोल के अंदर इसके इतने 1 मोल कॉपर सल्फेट है ये। ठीक है, 1 मोल कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर कितना है, 63.5 ही है। ठीक है, क्योंकि कॉपर का कितना है, 63.5 है, तो इसमें 63.5 ग्राम क्या है, कॉपर है, इतने कॉपर सल्फेट में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा गया है कि 100 ग्राम कॉपर सल्फेट है तो उसमें कितना होगा, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, अगर इतने ग्राम की जगह पे 100 ग्राम अगर कॉपर सल्फेट है तो आपका कितना हो जाएगा, क्या, कॉपर। ठीक है, कितना आपका ग्राम हो जाएगा कॉपर। तो यहाँ पे आप x मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली इसमें चीज है ही नहीं, कुछ करना भी नहीं था इसके अंदर वैसे तो यहाँ पे आप सिंपली क्या करिए,
इसको डिवाइड इससे कर लीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैं करके यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। देखिए अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हैं अमाउंट ऑफ कॉपर, ठीक है, ये आपका हो गया क्या, अमाउंट ऑफ कॉपर। कॉपर कितना होगा, देखिए आपको पता है क्या कि 159.5 में 63.5 कॉपर है, लेकिन मुझे कितने का पता करना है, 100 का पता करना है, 100 ग्राम में कितना हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे 100 से गुणा कर देंगे, जिससे पता करना है उससे गुणा करा जाता है, और इतने में इतना ये है तो इस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ से आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, डेसिमल हटा सकते हैं इसका। ठीक है, यहाँ से डेसिमल हटा देते हैं क्योंकि दोनों में एक के बाद में ही लगा हुआ है, और सिंपली आपका क्या रह जाएगा यहाँ पे 63.5 की जगह 635, और ये इस तरीके से। अब सिंपली आप इन्हें काट दीजिए 5-5 से। ठीक है, जितने से भी आप डायरेक्टली काट पाए, बस इस तरीके से आपको देखना है। तो बस इन्हें कैंसिल आउट करना है और आपके पास में क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास में लगभग आप 39 पॉइंट मान के चलिए, 39 पॉइंट समथिंग। ठीक है, 39.9 या 39.89 है ना, इस तरीके से आप मान के चलिए। तो इतना ग्राम आपके पास में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है आपके पास में, डिटरमिन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच द मास परसेंट ऑफ आयरन और ऑक्सीजन का आपको दिया गया है। ठीक है, देखिए आयरन का मास परसेंट दिया गया आपको। ठीक है, आयरन का और ऑक्सीजन का, तो आयरन का कितना है 69.9 है, ऑक्सीजन का कितना है 30.1 है। यहाँ पे आपसे कहा है रिस्पेक्टिवली गिवन दैट द मोलर मास ऑफ ऑक्साइड इज इतना, तो मोलर मास भी आपको दिया हुआ है, ऑक्साइड का कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है 159.8 है। ठीक है, ये किस में आपका ग्राम पर मोल के अंदर है, मोलर मास यहाँ पर जो है। अब देखिए इसके बाद में आपसे कहा गया है एटॉमिक मास, आयरन का दिया है, ऑक्सीजन का भी एटॉमिक मास दिया हुआ है। देखिए प्रेजेंट इतना है लेकिन एटॉमिक मास कितना है। ठीक, इसी तरीके से इनका मोलर मास जो पूरे ऑक्साइड का होगा वो इतना है। अब आपसे कहा गया कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी किया हुआ था, यहाँ पे इसने मेंशन किया है, तो हमने कैसे निकाला था ये चीज आपको याद होगी, नहीं याद है तो आप वीडियो में जाकर जरूर से देख लीजिए कि किस तरीके से हमने फाइंड आउट किया है। तो जो क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किया हुआ था क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, उसमें हमारा जो फॉर्मूला आया था ना वो यही तो आया था, Fe2O3 आया था। तो उसमें 2 आयरन थे और 3 क्या था, ऑक्सीजन था। मतलब ये वाला हमारा फॉर्मूला निकल के आया था। एम्पेरिकल फॉर्मूला में कैसे निकाला है वो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। अब इससे आगे इसमें दिया हुआ है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है इनका। ठीक, तो यहाँ पे आप ये देखिए कि यहाँ पे Fe2 है, O3 है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 Fe हैं, और Fe1 का कितना है 55.85 है, प्लस यहाँ पे 3 क्या है, ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन का 16 दिया है, तो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए ये क्या है, 16 3 48, इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस का 48 कर लीजिए, तो ये 55 है, लगभग इसका डबल कर लीजिए। ठीक, इसके बाद में इसमें हम 48 और जोड़ लेंगे, तो लगभग आ गया इतना ही आपके पास में मोलर मास। जैसे ये 159.8 लिखा हुआ है इसका मोलर मास जो यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास में जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 159.7 आ रहा है ना, लगभग इतना ही, तो 159.7 आ रहा है। तो ये आपके पास में क्या आ गया, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मास आ गया जो आपने इसका यूज करके निकाला है। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला का यूज करके जो निकाला है वो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास निकल करके आया है, ये 159.7 जोड़ के देखिए इतना आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में आपको क्या पूछा गया है यहाँ पे, डिटरमिन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका बताना है। तो अब यहाँ पे आपको पता है इसका मोलर मास इतना है और एम्पेरिकल फॉर्मूला मास इतना है, दोनों को डिवाइड करिए, आपके पास में यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो यहाँ पे आप डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 1 के इक्वल आएगी। भाई सेम ही वैल्यू को डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप n निकाल सकते हैं। n का जो फॉर्मूला है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है निकालने का, वो क्या हो जाता है आपके पास में, यहाँ पे हो जाएगा मोलर मास डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। सो 159.8 आपका है और डिवाइडेड बाई 159.7 समथिंग है। अप्रोक्सीमेटली आप काटेंगे तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास है, ठीक है, वो क्या है, सेम है एज एम्पेरिकल फॉर्मूला जो कि Fe2O3 है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है, कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास। देखिए ये एवरेज निकालने का क्वेश्चन है, इसकी भी वीडियो आप देख सकते हैं चैनल पर जाकर के, किस तरीके से हम निकालते हैं। वैसे तो बहुत आसान है, जैसे कि अगर आप देखते हैं कि आइसोटोप्स अलग अलग के होते हैं, ऐसे अगर क्लोरीन की बात करें तो एक तो होता है इसका जिसमें 35 है,
और एक है जिसमें 37 है। तो ये 2 आइसोटोप हो गए क्लोरीन के। अब इसमें इनका परसेंटेज नेचुरल अबंडेंस, एक ज्यादा होगा एक कम होगा, है ना। अलग अलग आइसोटोप्स जो है उनका अबंडेंस अलग अलग होगा। तो देखिए जो 35 है वो बहुत कॉमन है, 37 जो है वो क्या होगा, थोड़ा कम प्रेजेंट होगा। कोई चीजें बहुत ज्यादा रेयर भी होती हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका जो परसेंटेज अबंडेंस है वो आपको इतना दिया है 75.77। इसका परसेंटेज अबंडेंस 37 क्लोरीन का है वो 24.23। यहाँ पे इनका मोलर मास दिया है इतना और इतना। अब आपसे सीधा सीधा एक क्वेश्चन पूछा है कि आपको क्या बताना है, इनका एवरेज एटॉमिक मास बताना है। तो जब भी एवरेज निकालना होता है, एवरेज कैसे निकलता है भाई, अगर यहाँ पे इस तरीके से है तो जितने भी हैं उनको आप प्लस कर लीजिए और फिर डिवाइड बाई कर दीजिए, इस तरीके से एवरेज निकलता है। सेम ही चीज अप्लाई करनी है इसके अंदर भी आपको। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एवरेज, है ना, एटॉमिक मास। तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए जितने भी है ना, जैसे 2 दिए यहाँ पे 1 और 2, तो यहाँ पे दोनों क्लोरीन के लिए आप निकाल लीजिए और उनको हम सॉल्व कर लेते हैं बस इसके। ठीक है, देखो मानो कि आपको यहाँ पे दिया था फर्स्ट वाला, देखो क्या लिखा है 35 क्लोरीन। तो पहले हम 35 क्लोरीन के लिए लिख लेते हैं कि वो कितना है। देखो वो है कितना परसेंटेज में, 75.77 तो प्रेजेंट है, और इसका जो मोलर मास है वो है कितना, 34 पॉइंट इतना है। तो हम क्या करेंगे, जितना वो है प्रेजेंट उसको मल्टीप्लाई करते हैं उसके मोलर मास से, 34.9689। मतलब जो आमने सामने वाली वैल्यू है उनको बेसिकली आपको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये एक वैल्यू हो गई और ये किसकी वैल्यू निकल के आएगी, 35 क्लोरीन की। ठीक है, क्लोरीन 35 वाले की। अब ऐसे ही 37 वाले के लिए भी करना है। आपको पता है कितना है वो परसेंटेज में, इतना है अबंडेंस में, और उसका जो मोलर मास है वो इतना पड़ता है ना। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 36.9659 से। बस इनको, इसको इसको और इसको आप क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे दोनों ही वैल्यूज को। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप मल्टीप्लीकेशन करते हैं यहाँ पे, जो कि आपका सिर्फ कैलकुलेशन वाला प्रोसीजर है, यहाँ पे मैंने आपको सिखा दिया है करना क्या है, क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या गया है, करते कैसे, किस तरीके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं तो जो फर्स्ट वाला है, मतलब ऊपर वाली वैल्यूज को जो है मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पे आ रहा है 26.4959। पूरा करोगे तो 59 भी आप लिख सकते हो। ठीक है, अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू बिल्कुल निकाल रहे हो तो 26 पॉइंट यहाँ पे आपका आ रहा है 4959। यहाँ पे आप प्लस करेंगे तो दूसरी वैल्यू जो आ रही है ये आपकी आ रही है 8.95 और 68। ठीक है, तो देखिए ये आपका लगभग कितना हो गया, ये आपका 26 है और ये आपका 8 है, तो 34 पॉइंट समथिंग, और 0.9 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, तो 34 नहीं 35 दशमलव में आपका आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 4527, जितना भी आपका आ रहा होगा। ठीक है, तो 35.4527। तो ये आपका क्या निकल कर आ गया, एवरेज एटॉमिक मास निकल करके आ गया है क्लोरीन के लिए। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। अगला देख लीजिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहा गया है, इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, 3 मोल इथेन के अंदर, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 3 मोल है किसके, इथेन के, C2H6 के। ठीक, अब यहाँ पे आपसे फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट लिख देते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम्स। अब आपसे सीधा सीधा पूछा गया कार्बन एटम है कितने। अब यहाँ पे आप काउंट करिए ना, देखिए अगर मैं यहाँ पर कहूँ C2H6 तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, C2 मतलब 2 कार्बन है, और यहाँ पर अगर आगे 3 मल्टीप्लाई हो जाए तो यहाँ पे 3 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो आपका सही आंसर कितना है, 6। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम कितने मोल है ये आपको बताना है। तो देखिए अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 6 है, एटम जब पूछा था तो भी यही आंसर है। आपसे पूछा गया है नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के मोल कितने हैं, तो भी आंसर सेम ही तरीके से निकलेगा कि यहाँ पर देखिए आप H कितने दिख रहे हैं, यहाँ पे 6। अब इस पूरे फॉर्मूले के आगे अगर 3 लग गया है तो ये भी तो उसके साथ में मल्टीप्लीकेशन में है, तो 6 तो ये कितना हो गया, 18। इसका मतलब यहाँ पर 18 क्या हो जाएंगे, मोल। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स यानी, ठीक है, अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6 मोल। बस आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है ना, इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम की बता दिए। अब यहाँ पे आपसे तीसरा पूछा गया है नंबर ऑफ इथेन, इथेन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अब आप एक चीज के बारे में बताइए, यहाँ पर आपको पता है कि 1 मोल कितने के बराबर होता है, 1 मोल चाहे एटम ट्रैवल हो चाहे कोई और चीजें हो, यहाँ पे आपसे अगर बोला जाए 1 मोल की वैल्यू कितनी होती है, तो 1 मोल कितना है, 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मॉलिक्यूल बोल रहे हो कि 1 मोल मॉलिक्यूल है
तो इतने ही मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। अगर इतने चावल के दाने हैं तो इतने ही चावल के दाने हो जाएंगे। तो जिस भी चीज के बारे में बात कर रहे हो वो कितनी है प्रेजेंट, 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, अब यहाँ से आपसे पूछा गया कि इथेन के मॉलिक्यूल कितने हैं, तो आपको देखना है कि वो कितना मोल प्रेजेंट है। अगर यहाँ पे लिखा होता सिर्फ C2H6 तो आपको दिख रहा है कि ये एक ही मोल है सिर्फ, है ना। तो अगर एक मोल है तो यानी इतने मोल हैं, लेकिन यहाँ आपको क्या दिख रहा है कि 3 मोल है, तो यानी आपको 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 मोल है तो हम क्या करेंगे, ऊपर लिख देते हैं इसको। 3 मोल होने की वजह से हम क्या करेंगे, 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स होंगे इथेन के। अगर 6 मोल होता तो 6 से गुणा कर देते हैं। अब आप सिंपली इसको क्या करिए, मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। आपको पता है 6 कितना हो जाएगा, 18.066 इंटू 10⁻23। कोई छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आप क्या करिए, आमने सामने मल्टीप्लाई कर दीजिए जैसे नंबर्स का आपको आता है। तो इस तरीके से आ जाएगा आपका 18.0। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से भी हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।